टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारे इंटेलिजेंस थ्योरीज़ के ऊपर, जहाँ पर हम बात करेंगे 5 थ्योरी के बारे में जिनके साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिन थ्योरीज़ के नाम के बारे में बात करेंगे और वो थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अब तक आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपने हमारी सीटेट की डे सीरीज़ को ज्वाइन किया हुआ है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अडैप्ट टू न्यू सिचुएशन, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज़ नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब इंटेलिजेंस की बात की गई है तो यहाँ बताया गया है कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है जहाँ पर हम एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं कोई चीज़ और हम नए सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को ढाल पाते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को सोच सकते हैं, हमारी थिंकिंग को बढ़ावा देता है और हम अपने नॉलेज को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस कहता है। इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है? एक कोई सिंगल या जनरल एबिलिटी नहीं है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी सारे एबिलिटीज़ का, कंबाइन करके हम एक इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। दैट हेल्प एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली। अब यहाँ पे कोई एक चीज़ अगर आपकी अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी हर एक फील्ड में थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हमारे लिए इंटेलिजेंस कंबाइनली काम करता है जहाँ कि हम क्या कर सकें, चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। मेजर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी, जिसको स्पीयरमैन ने दिया था। याद रखिएगा कि 2 फैक्टर थ्योरी वॉज गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। यहाँ पे बताया गया, स्पीयरमैन ने बताया था कि 2 फैक्टर कंसिस्ट करता है इंटेलिजेंस। पहला है जी फैक्टर जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं और दूसरा है एस फैक्टर जिसे हम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस इनबॉर्न होता है, जनरल मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में को कहा जा सकता है। और एस फैक्टर क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे अगर कोई बंदा है, कोई इंसान है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है अच्छी तरीके से, तो वो हम कह सकते हैं कि ये इसकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। जी फैक्टर इज़ कॉमन टू ऑल काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़। अब जी फैक्टर क्या है? हर जगह ही कॉमन है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसको दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। गार्डनर बिलीव इंटेलिजेंस नॉट अ यूनिटरी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। अब यहाँ बताया क्या कि गार्डनर का ये मानना नहीं था कि कोई एक इंटेलिजेंस है या एक है यूनिट है इंटेलिजेंस की। यहाँ भी उन्होंने बताया कि कम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज़ को हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ही आइडेंटिफाइड 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने 8 तरीके के इंटेलिजेंस दिए थे। याद रखिए कि गार्डनर ने क्या दिया था? 8 तरीके के इंटेलिजेंस दिए थे और इनकी थ्योरी का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। पहला था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यहाँ पे हम लिंग्विस्टिक में क्या बात करते हैं, किसके बारे में? लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल, जहाँ पर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, यानी कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब उनका अच्छा होगा। तीसरा है स्पैटियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हमें आर्ट एंड क्राफ्ट ये सारी चीज़ों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद है म्यूज़िकल, जहाँ पर किसी पर्सन की क्या होगी कि म्यूज़िकल एबिलिटीज़ अच्छी होंगी, वो बहुत अच्छा सॉन्ग गाता होगा या म्यूज़िक में अच्छा होगा। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यहाँ पर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव होगा, स्पोर्ट्स में एक्टिव होगा बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की। यहाँ पर क्या होगा कि पर्सन जो होगा वो दूसरों की भावनाओं को, दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। और फिर हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की। यहाँ पे पर्सन अपने बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके दिल में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी बॉडी के साथ, मतलब कि उसके ओवरऑल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पर फोकस करेगा। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में अगर हम बात करें तो वो नेचर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, उसको नेचर बहुत पसंद होगा। ट्रायआर्की थ्योरी में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। थर्ड थ्योरी हमारी है ट्रायआर्की थ्योरी, जिसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। स्टर्नबर्ग स्टेटेड दैट इंटेलिजेंस हैज़ 3 एस्पेक्ट ऑफ सब थ्योरीज। अब इनका माना था 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें हम सॉल्विंग प्रॉब्लम, एकेडमिक एबिलिटीज़, यानी यहाँ पर आप याद रखिएगा कि मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि जहाँ पे बोला गया था कि एकेडमिक एबिलिटीज़ सॉल्व करने के लिए कौन सा इंटेलिजेंस की थ्योरी अपना सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो वहाँ पर आपको लिखना है एनालिटिकल। ओके, सेकेंड इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस, डीलिंग विथ न्यू सिचुएशन, थिंकिंग समथिंग न्यू। क्रिएटिव, जाहिर सी बात है आपको पता है कि क्रिएटिव का मतलब होता है कुछ समथिंग हट करके सोचना, क्रिएटिव वे में। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, अप्लाइंग नॉलेज इन डेली लाइफ, प्रैक्टिकल में हम जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के बारे में बात की गई है।
फोर्थ है थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको डैनियल गोलमैन ने दिया था। गोलमैन emphasized ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन इन इंटेलिजेंस। इमोशंस यानी आपको पता है कि इमोशंस हमारे सैड हैं, हैप्पी हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस, जाहिर सी बात है हम अपने बारे में जानते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, हम चीज़ों को कैसे रेगुलेट करेंगे। मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आती है। एम्पैथी, हम दूसरे के दर्द को फील कर पाते हैं। सोशल स्किल्स में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। फिफ्थ है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि जी.पी. दास ने दिया था, 1994 में दिया है। दास प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज़ अ डायनेमिक सिस्टम एंड दास के अकॉर्डिंग ये जो इंटेलिजेंस है वो एक डायनेमिक सिस्टम है। यहाँ पर पास का स्टैंड फॉर है पी, प्लानिंग करेंगे, अटेंशन, साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग, और एस फॉर सक्सेसिव प्रोसेसिंग, यानी कि हम PASS को डिफाइन कर लेंगे अलग अलग तरीके से। दीज फोर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं, तो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट इनहेरिटेड कम्प्लीटली, इन्वायरमेंट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है, इनहेरिटेड नहीं होता है, इन्वायरमेंट भी इस पर थोड़ा सा रोल प्ले करता है इंटेलिजेंस के लिए। इंटेलिजेंस कैन बी मेजर थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा। इट हेल्प्स इन एडजस्टमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमको एडजस्ट करने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। एवरी चाइल्ड इज इंटेलिजेंट बट इन डिफरेंट वे, हर एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है बट वो डिफरेंट वे में होता है। कोई किसी तरीके से इंटेलिजेंट होगा, कोई किसी तरीके से इंटेलिजेंट होगा। हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाई रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अकॉर्डिंग टू अ स्पीयरमैन, जी फैक्टर रिफर्स टू, जी फैक्टर स्पीयरमैन के द्वारा क्या था, सॉरी ओके, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट आंसर, हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने दिया था टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, जी फैक्टर इज जनरल एबिलिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर, तो यहाँ पर 8 टाइप के इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी हॉवर्ड गार्डनर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन गार्डनर्स थ्योरी, तो इनमें से कौन सा गार्डनर की थ्योरी में इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो है स्पिरिचुअल। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, कौन सा नाम से जाना जाता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, तो ट्रायड की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन स्टर्नबर्ग्स थ्योरी विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू सॉल्विंग एकेडमिक प्रॉब्लम, तो एकेडमिक प्रॉब्लम के लिए हमने भी पढ़ा था कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो डैनियल गोलमैन। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज बाई JP दास। होप्स इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि इंटेलिजेंस हमारी एबिलिटी है जहाँ पे हम अडेप्ट कर पाते हैं इन्वायरमेंट में और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को के नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दें। मिलते हैं अगले डे में। आज हमारा डे 6 था।